किसी जगह एक आदमी रहता था जो बहुत गरीब था और मुश्किल ही से उसकी गुजर बसर होती थी। उस आदमी के 4 बेटे थे और चारों जवान थे, मगर वो सब के सब बेकार थे। कोई काम काज करने के बजाय सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे। इस तरह वो अपने बाप के लिए बोझ बने हुए थे। जब उनका बाप उनकी मुसलसल बेकारी से तंग आ गया तो एक रोज चारों को अपने पास बुलाकर कहने लगा, मेरे बेटो, मुझ में जब तक हिम्मत थी मैं मेहनत मजदूरी करता रहा और तुम्हारा पेट पालता रहा, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। चारों बेटे खामोश अपने बाप की बात सुन रहे थे और बूढ़ा कह रहा था, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खुदा की वसी दुनिया में जाओ और अपनी किस्मत आजमाई करो। इतना कहकर उसने बारी बारी चारों बेटों की तरफ देखा जो उस वक्त सर झुकाए चुपचाप बैठे थे। उसने उन्हें नसीहत के अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है तुम लोगों को कोई हुनर सीखना चाहिए। चारों जाओ और अलग अलग कोई ऐसा हुनर सीखो जिससे तुम दुनिया में तरक्की कर सको। जाओ और अब अपनी दुनिया खुद बनाओ। चारों बेटों ने बाप की बात सुनी और कुछ सोच में पड़ गए। फिर वो एक साथ बोले, अब्बा जान, हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगे। ये कहकर चारों भाइयों ने अपना अपना मुख्तसर सामान बांधा, फिर अपनी अपनी गठरी कंधे पर रखी और छड़ी हाथ में लेकर चलने के लिए तैयार हो गए। कहने लगे, खुदा हाफिज अब्बा जान, खुदा हाफिज। इस तरह चारों भाई घर से रुखसत होकर अपनी अपनी किस्मत आजमाई करने चल पड़े और चारों एक साथ सफर पर चले जा रहे थे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है और किधर जाना है, लेकिन वो फिर भी अपने सफर पर रवां दवां थे। यहाँ तक एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ रास्ता 4 मुख्तलिफ राहों में बदल गया था। ये चारों राहें अलग अलग मुल्कों की समत जाती थी। वहां पहुंचकर चारों भाई रुक गए और एक दूसरे से कहने लगे, ये 4 रास्ते हैं और हम 4 भाई हैं, हमें एक एक रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। वो थोड़ी देर तक वहां खड़े सोचते रहे। आखिर बड़ा भाई बोला, अब हमें एक दूसरे से जुदा हो जाना चाहिए, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। दूसरे ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हमारे लिए यही बेहतर होगा। बाकी भाइयों ने भी उसकी तायद की। ये देखकर बड़े भाई ने कहा, एक बात याद रखो, आज से ठीक 4 साल बाद हम सबको इसी चौराहे पर आकर मिलना है। इस दौरान में हमसे हर कोई अपनी किस्मत आजमाए और कोई ना कोई हुनर सीखे, मगर वो चाहे कहीं भी हो, ठीक 4 साल के बाद इसी जगह पहुंच जाए। इस तरह हम चारों फिर से मिल जाएंगे। बड़े भाई की ये तजवीज सब भाइयों को बहुत पसंद आई और वो कहने लगे, ठीक है, इस तरह हम सब एक साथ वापस घर जा सकेंगे। हम एक साथ घर से आए हैं और हमें इकट्ठे ही वापस जाना चाहिए। हमें एक साथ देखकर बाप को ज्यादा खुशी होगी। इसके बाद चारों भाई आपस में गले मिले, एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा और फिर उनमें से हर एक अलग रास्ते पर चल दिया। सबसे पहले बड़े भाई की सुनिए। वो बड़ी तेजी से अपने रास्ते पर चला जा रहा था कि उसे एक आदमी मिला जो उससे पूछने लगा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? इस कदर तेजी से जाने का क्या मकसद है? जवाब में नौजवान ने बताया, मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए जा रहा हूं। उस आदमी ने पूछा, इससे तुम्हारा क्या मकसद है? जिस पर नौजवान ने जवाब दिया, मैं कोई हुनर या तिजारत सीखकर अपनी किस्मत आजमाई करना चाहता हूं। वो आदमी कहने लगा, अगर ये बात है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक हुनर सिखाऊंगा। नौजवान ने पूछा, वो हुनर है क्या? उसके सवाल पर आदमी बड़े इत्मीनान से बोला, मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि एक माहिर और चालाक चोर कैसे बना जाता है। मैं तुम्हें चोरी का ऐसा हुनर सिखा दूंगा जो आज तक किसी चोर ने ना सीखा होगा। नौजवान ये सुनकर जल्दी से बोला, नहीं, मैं ये हुनर नहीं सीखना चाहता। चोरी अच्छा हुनर नहीं है, इसका नतीजा आखिरकार फांसी का फंदा होता है। मैं चोरी का हुनर सीखकर अपने आप को मौत के मुंह में नहीं डालना चाहता। वो आदमी कहने लगा, ओ नहीं, तुम्हें मौत का खतरा नहीं होगा। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये दिखाऊंगा कि किसी चीज को इस तरह चुराया जाए कि दूसरों को कानो कान खबर ना हो सके। आदमी ने उसे हौसला देते हुए कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, लेकिन ये यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हें ऐसा माहिर चोर बना दूंगा जिसकी मिसाल ना होगी। न माजी में इतना माहिर चोर गुजरा होगा और न आइंदा कभी होगा। तुम्हें चोरी करते हुए कभी कोई पकड़ ना सकेगा। जब उस आदमी ने नौजवान को यकीन दिलाया तो वो चोरी का हुनर सीखने पर राजी हो गया। चुनाचे वो आदमी
उसे अपने साथ ले गया और उसने बहुत ही थोड़ी अरसे में नौजवान को चोरी करने में इस कदर माहिर बना दिया कि कोई दूसरा उसके गर्द तक को नहीं पहुंच सकता था। दूसरा भाई अपने रास्ते पर चला जा रहा था कि उसे भी एक आदमी मिला जो उससे पूछने लगा, ऐ नौजवान, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? जवाब में उसने बताया, मैं कोई हुनर सीखने जा रहा हूं, इस तरह मैं अपनी किस्मत आजमाई करूंगा। उस आदमी ने पूछा, तुम किस किस्म का हुनर सीखना चाहते हो? जिस पर नौजवान ने कहा, यह तो मुझे अभी मालूम नहीं, लेकिन मैं कोई अनोखा हुनर सीखना चाहता हूं। वो आदमी बोला, अगर ये बात है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक हुनर सिखाऊंगा। नौजवान ने कहा, कौन सा हुनर? पहले मुझे बताओ तो सही। वो आदमी कहने लगा, मैं तुम्हें नजूमी बनाऊंगा। सितारा शनासी एक आला दर्जे का हुनर है। अगर इसमें कोई महारत हासिल कर ले तो फिर उससे कोई चीज पोशीदा नहीं रहती। जब तुम एक माहिर नजूमी बन जाओगे तो तुमसे भी कोई चीज पोशीदा नहीं रहेगी। नौजवान सितारा शनासी का हुनर सीखने पर खुशी खुशी राजी हो गया और वो आदमी उसे अपने साथ ले गया। उसने नौजवान को इल्मे नजूम सिखाना शुरू कर दिया और बहुत थोड़ी अरसा में उसमें उसे माहिर कर दिया। इस तरह वो कुछ अरसा वहां रहा और फिर एक दिन कहने लगा, आपने मुझे इल्मे नजूम में माहिर कर दिया है, इसके लिए मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं, मगर अब मैं आपसे रुखसत चाहता हूं। उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। ये आईना अपने पास रखो, जमीन और आसमान पर जो कुछ हो रहा है तुम वो इस आईने में देख सकोगे और इस तरह कोई चीज तुम्हारी नजरों से पोशीदा नहीं रहेगी। नौजवान ने शुक्रिया के साथ वो आईना ले लिया और रुखसत होकर चल दिया। अब तीसरे भाई का हाल सुनिए। वो अपने रास्ते पर सफर करता हुआ चला जा रहा था कि उसे एक शिकारी मिल गया। उसने जब नौजवान को जल्दी जल्दी जाते देखा तो पूछने लगा, ऐ नौजवान, तुम इस तरह जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? नौजवान ने जवाब दिया, मैं कोई हुनर सीखने के लिए घर से निकला हूं ताकि अपनी किस्मत आजमाई कर सकूं। शिकारी ने यह सुनकर कहा, अगर तुम हुनर सीखना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। नौजवान ने उससे पूछा, तुम मुझे क्या हुनर सिखाओगे? शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगा और ऐसा माहिर शिकारी बना दूंगा कि तुम्हारा निशाना कभी खता नहीं जाएगा। तुम जिसका शिकार करना चाहोगे वो तुमसे बचकर ना जा सकेगा। नौजवान को उसकी तजवीज पसंद आई और वो शिकार का हुनर सीखने के लिए तैयार हो गया। चुनाचे शिकारी उसे अपने साथ ले गया और थोड़े ही अरसा में उसे शिकार में इस कदर माहिर बना दिया कि घने से घने जंगल में भी उसका निशाना खता न जाता था। नौजवान कुछ अरसा तक शिकारी के पास रहा और फिर उससे रुखसत चाहते हुए बोला, मैं आपका इंतहाई ममनून हूं कि आपने मुझे एक माहिर शिकारी बना दिया है, मगर मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। शिकारी ने खुशी खुशी उसे रुखसत की इजाजत दे दी और जब वो चलने लगा तो उसे एक कमान देकर बोला, यह कमान अपने पास रखो, जब भी तुम इस कमान से तीर चलाओगे तुम्हारा निशाना खता नहीं होगा, हमेशा ठीक ठीक शिकार को लगेगा। नौजवान ने शुक्रिया के साथ वो कमान ले ली और शिकारी को खुदा हाफिज कहकर वहां से चल दिया। अब चौथे भाई की सुनिए। सबसे छोटा भाई भी अपने दूसरे भाइयों की तरह अपने सफर पर चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक शख्स मिला। उसने नौजवान को इस तरह भागम भाग जाते देखा तो पूछने लगा, ए नौजवान, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? नौजवान ने कहा, मैं अपने घर से कोई हुनर सीखने के लिए निकला हूं ताकि अपनी किस्मत आजमा सकूं। इस पर वो आदमी बोला, अगर ये बात है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हुनर सिखाऊंगा। नौजवान ने कहा, तुम मुझे कौन सा हुनर सिखाओगे? आदमी ने कहा, मैं तुम्हें दर्जी का हुनर सिखाऊंगा, तुम्हें दर्जी बनाऊंगा। नौजवान कदरे चौंक कर हैरानी से बोला, मुझे दर्जी बनाओगे? नहीं नहीं, मैं दर्जी नहीं बनूंगा। भला ये भी कोई हुनर है? सारा दिन आलती पालती मार कर बैठे रहो, सुबह से शाम तक सुई और इस्त्री लिए आगे पीछे हिलते रहो। नहीं भाई, ये काम मुझे पसंद नहीं है। नौजवान एक ही सांस में कहता चला जा रहा था कि उस आदमी ने उसे टोक दिया। कहने लगा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आम किस्म का दर्जी नहीं बनाऊंगा। नौजवान ने यह सुनकर कहा, फिर किस किस्म का दर्जी बनाओगे? उस आदमी ने कहा, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें दर्जी का ऐसा हुनर सिखाऊंगा जो आज तक किसी को ना आया हो। जब उस शख्स ने यह कहा तो नौजवान कुछ सोच में पड़ गया। अगरचे अभी तक उसे यह मालूम ना हो सका था कि वो उसे किस तरह का दर्जी बनाएगा, लेकिन फिर भी वो राजी हो गया और उस शख्स के साथ चल दिया। और फिर उसने वाकई नौजवान को एक ऐसा माहिर दर्जी बना दिया जिसकी मिसाल न थी। इस तरह वो कुछ अरसा उसके पास रहा और आखिर एक रोज उसे रुखसत होने की इजाजत तलब करते हुए कहा,
आपने वाकई मुझे एक अनोखा हुनर सिखाया है, जिसके लिए मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। उस आदमी ने, जो नौजवान का उस्ताद भी था, खुशी से इजाजत दे दी और एक सुई देते हुए कहा, यह सुई अपने पास रखो, तुम इससे हर चीज सी सकोगे, ख्वाह वो अंडे की तरह नाजुक हो या लोहे की तरह सख्त हो, इससे सीना तुम्हारे लिए मुमकिन होगा। और फिर ये भी है, इस सुई से सी हुई चीज का जोड़ इस तरह आपस में मिल जाए कि किसी को पता ना चल सके। नौजवान ने शुक्रिया के साथ सुई ले ली और खुदा हाफिज कहकर वहां से चल दिया। वक्त गुजरता रहा और आखिरकार चारों भाइयों को एक दूसरे से जुदा हुए 4 साल पूरे हो गए। चुनाचे मुकर्ररा दिन पर वो सब के सब उसी चौराहे पर आ गए जहां से 4 साल पहले मुख्तलिफ रास्तों पर गए थे। चारों आपस में मिलकर बहुत खुश हुए और एक दूसरे का हाल अहवाल पूछने लगे। हर एक ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई और ये बताया कि उसने कौन सा हुनर सीखा है। इस तरह वो चारों इकट्ठे होकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। कहने लगे, हमें जल्द अपने घर पहुंचना चाहिए, हमारा बाप हमारे इंतजार में होगा। और फिर जब वो घर पहुंचे तो उनका बाप उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बारी बारी सबको गले लगाया और प्यार किया। चारों बेटों ने बाप को अपने अपने हालात बताए और अपने सीखे हुए हुनर के बारे में तफसील बयान की। इस तरह एक बार फिर वो सब एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक रोज का जिक्र है, चारों बेटे अपने बाप के साथ घर के बाहर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे कि उनका बाप कहने लगा, मैं चाहता हूं कि तुम सबका इम्तिहान लो और देखूं कि क्या तुम उसी तरह अपने हुनर में माहिर हो जैसा तुम लोगों ने मुझे बताया है। चारों बेटे ये सुनकर एक साथ बोल पड़े, जी अब्बा हजूर, हम ये बात साबित करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही बाप ने बेटों को इम्तिहान के लिए तैयार पाया, उसने नजरें उठाकर ऊपर दरख्त की तरफ देखा और दूसरे बेटे से कहा, इस दरख्त की चोटी पर चिड़िया का घोंसला है, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कितने अंडे हैं? बेटे ने ये कहकर जल्दी से अपना आईना निकाला और कहा, अभी बताता हूं। और फिर आईने में देखते हुए बोला, घोंसले में 5 अंडे हैं। ये सुनकर बाप ने सबसे बड़े बेटे की जानिब देखा और कहने लगा, इस वक्त इन अंडों पर चिड़िया बैठी हुई है और उन्हें सीह रही है, क्या तुम दरख्त पर चढ़ के ये अंडे चिड़िया के नीचे से निकाल कर ला सकते हो और उसे पता भी ना चल सके? बड़े बेटे ने जवाब दिया, यकीनन मैं ये ला सकता हूं। बाप ने फिर कहा, मगर अंडे इस तरह सफाई से चुरा लाना कि चिड़िया को पता तक न चल सके। बड़े बेटे ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये कहकर बड़ा बेटा उसी वक्त उठा और जल्दी जल्दी दरख्त पर चढ़ गया। चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे कि वो 5 अंडे लेकर नीचे आ गया और बाप से कहने लगा, मैंने इस महारत से चिड़िया के नीचे से अंडे निकाले हैं कि चिड़िया को पता भी नहीं चल सका। वो अभी तक यही समझ रही है कि वो अंडों पर बैठी उन्हें सीह रही है। बाप ने उसे 5 अंडे लेकर एक मेज पर इस तरह रख दिए कि 4 मेज के कोनों पर थे और 5वां ऐन दरमियान में रखा हुआ था। उसके बाद वो शिकारी बेटे से बोला, क्या तुम इन 5 अंडों को एक ही निशाने में काट सकते हो? बेटे ने कहा, क्यों नहीं? बाप ने कहा, मगर निशाना ऐसा लगना चाहिए कि हर अंडे के 2-2 टुकड़े हों, इससे ज्यादा नहीं, और 5 अंडे एक ही निशाने में 2 लख्त हों। बेटे ने कहा, बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। ये कहकर उसने अपनी कमान संभाली और तीर चढ़ाकर ऐसा निशाना बांधा कि वाकई एक ही तीर से 5 अंडे 2-2 हिस्सों में कट गए। ये देखकर बाप बहुत खुश हुआ। बहुत खूब बेटा, तुम भी अपने इम्तिहान में पूरे उतरे हो। अब उसने चौथे बेटे की तरफ देखा जो माहिर दर्जी था। उसने कहा, बेटे, तुम्हारे भाई तो अपने अपने इम्तिहान में कामयाब रहे और अब तुम्हारी बारी है। चौथे बेटे ने कहा, अब्बा हजूर, मैं भी हाजिर हूं, आप मेरा इम्तिहान भी ले सकते हैं। उसका बाप कहने लगा, इन अंडों को इस तरह सी दो कि इनके अंदर जो नन्हे बच्चे हैं उनके जिस्म भी जुड़ जाए और उन्हें कोई नुकसान भी न पहुंचे। अंडों के खौल देखने से यह पता भी न चले कि इन्हें सिया गया है। बेटे ने कहा, ठीक है। नौजवान ने उसी वक्त सुई धागा लिया और बड़ी महारत से तमाम अंडों को सी दिया। उसने अंडों को इस कारीगरी से सिया था कि कोई सोच भी न सकता था कि ये अंडे 2 लख्त करके दोबारा जोड़े गए हैं। बाप ने जब ये देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। कहने लगा, वाकई तुम चारों अपने अपने फन में माहिर हो। फिर उसने चोरी में माहिर बेटे से कहा, अब तुम अंडों को फिर से चिड़िया के नीचे इस तरह सफाई से रखाओ
कि उसे खबर तक ना हो। बेटे ने कहा, मैं अभी रख कर आता हूं। चंद ही लम्हों में उसने ये काम भी कर दिखाया और चिड़िया को एहसास तक न हो सका कि वो जिन अंडों पर बैठी हुई है वो उसके नीचे से निकाल कर दोबारा रख दिए गए हैं। वो इसी तरह बैठी उन्हें सीती रही, यहां तक कि बच्चे निकलने का वक्त आ गया। जब बच्चे पैदा हुए तो उनकी गर्दनों पर एक सुर्ख धारी थी जो अंडों को दोबारा सीने की वजह से निशान के तौर पर रह गई थी। नौजवानों का बाप अपने बेटों के हुनर और उनकी महारत से इंतहाई खुश था। उसने चारों को शाबाश देते हुए कहा, तुम चारों ने मेरा दिल खुश कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने अपने फन में इस कदर महारत हासिल कर लोगे। तुमने वक्त का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। उसने इतना कहकर बेटों के कानों को थपथपाया और बोला, मुझे नहीं मालूम तुम में से किस को इनाम मिलना चाहिए, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि ऐसा वक्त जरूर आएगा जब तुम लोग अपने हुनर की महारत से कुछ हासिल कर सकोगे। ऐसा वक्त यकीनन आएगा। किसी शख्स का सीखा हुआ हुनर कभी जाया नहीं जाता। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। अभी थोड़ा ही अरसा बीता था कि मुल्क में हर तरफ एक शोर सा बर्पा हो गया। पता चला कि शहजादी को एक अजदहा उठाकर ले गया है। बादशाह अपनी बेटी की जुदाई में बेहाल हो गया और उसने ऐलान करवा दिया कि जो शख्स शहजादी को अजदहे से छुड़ा कर लाएगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी। जैसे ये ऐलान उन चारों भाइयों ने सुना, वो एक दूसरे से कहने लगे, हमारे लिए अपना अपना हुनर आजमाने का ये बेहतरीन मौका है। चलो सब कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। बाप ने यह सुना तो कहने लगा, ठीक है, तुम्हारे लिए यह बेहतरीन मौका है। उनके बाप ने भी उनकी हौसला अफजाई की और इस तरह वो शहजादी को अजदे के चुंगल से वापस लाने के लिए तैयार हो गए। नजूम का माहिर नौजवान कहने लगा, मैं बहुत जल्द मालूम कर लूंगा कि शहजादी कहाँ है और किस हाल में है। ये कहकर उसने जल्दी से अपना आईना निकाला और थोड़ी देर तक उसमें देखने के बाद एकदम चीख पड़ा, मैंने शहजादी को तलाश कर लिया, मैंने शहजादी को तलाश कर लिया। दूसरे भाइयों ने बेताब होकर पूछा, अरे कहाँ है शहजादी, कुछ हमें भी तो बताओ। जिसके जवाब में उसने बताया, शहजादी इस वक्त समुद्र में एक चट्टान पर बैठी हुई है और उसके करीब अजदहा बैठा पहरा दे रहा है। भाइयों ने कहा, हमें फौरन रवाना होना चाहिए और वो चारों बादशाह के दरबार में पेश हो गए। उन्होंने पहले झुककर बादशाह को सलाम किया और फिर अर्ज के, हुजूर, हम शहजादी को अजदे से छुड़ा कर लाएंगे, लेकिन बादशाह ने उनकी बात काटकर जल्दी से पूछा, लेकिन क्या, कहो तुम्हें क्या चाहिए। वो बेचारा तो बेटी के गम में निढाल हो रहा था और चाहता था कि कोई भी हो किसी तरह शहजादी को वापस ले आए। वो अपनी बेटी की खातिर बड़े से बड़ा इनाम देने के लिए तैयार था। कहने लगा, तुम जो इनाम मांगोगे हम देंगे, सिर्फ हमारी बेटी वापस ले आओ। जब बादशाह ने कहा तो चारों भाइयों ने दरख्वास्त की, हुजूर, हमें एक बहरी जहाज की जरूरत है क्योंकि शहजादी इस वक्त समुद्र में है और वहां तक जाना आसान नहीं। बादशाह ने कहा, तुम्हें जहाज अभी फराहम कर दिया जाता है। ये कहकर उसने हुक्म दिया कि इन नौजवानों को बगैर किसी देरी के इसी वक्त एक बहरी जहाज दिया जाए ताकि ये शहजादी को बचाने के लिए सफर पर निकल सके। बादशाह के हुक्म की देर थी। उसी वक्त चारों भाइयों को बहरी जहाज फराहम कर दिया गया और वो सब उसमें सवार होकर सफर पर चल दिए। इसी तरह सफर करते करते आखिर वो उसी जगह पहुंच गए जहां शहजादी थी। उन्होंने देखा कि वो एक चट्टान पर बैठी थी और अजदा उसके गोद में सर रखे हुए गहरी नींद सो रहा था। शिकारी भाई ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे इस पर तीर नहीं चलाना चाहिए, कहीं शहजादी को कोई नुकसान न पहुंचे। चोरी का माहिर भाई बोला, तो फिर मुझे अपना हुनर आजमाना चाहिए। दूसरे भाइयों ने कहा, हाँ ठीक है, इस वक्त तुम्हारा हुनर ही काम आ सकता है। और वो एक छोटी कश्ती पर बैठकर समुद्र में आगे बढ़ता हुआ उस चट्टान तक पहुंच गया जिस पर शहजादी बैठी हुई थी। जब वो करीब पहुंचा तो उसने इशारे से शहजादी को खामोश रहने के लिए कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उसके पास चला गया। उसने देखा अजदा उसके गोद में सर रखे हुए गहरी नींद सो रहा था और शहजादी सहमी हुई बैठी थी। नौजवान ने अपने हुनर की महारत दिखाई और शहजादी को बड़ी आहिस्तगी से अजदे के सर के नीचे से इस तरह निकाल लिया कि उसे खबर तक न हुई। वो अभी तक उसी तरह सोया हुआ था। नौजवान शहजादी को लेकर जल्दी जल्दी कश्ती तक पहुंचा ही था
کہ پیچھے سے آواز آئی جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ اس دوران میں اژدھا نیند سے بیدار ہو گیا تھا اور بڑی تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس وقت وہ اس قدر زور زور سے چنگاڑ رہا تھا کہ شہزادی کے ڈر کے مارے اوسان ہتا ہوئے جا رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی کے قریب پہنچ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کشتی پر جھپٹتا، دور جہاز پر کھڑے شکاری بھائی نے نشانہ باندھ کر تیر چلایا جو سیدھا جا کر اس کے دل پر لگا۔ تھوڑی دیر تک اژدہا تڑپتا رہا اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن اژدہا کے ختم ہو جانے سے خطرہ کم نہیں ہوا تھا، کیونکہ تڑپنے کے دوران وہ کشتی سے کئی بار ٹکرایا۔ وہ اتنا قوی ہیکل سمندری جانور تھا کہ اس کے ٹکرانے سے کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس طرح نوجوان شہزادی کو ایک تختے پر بٹھا کر تیر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا وہ بھائی جو ماہر ترزی تھا تیرتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس نے تیرتے ہوئے جلدی جلدی ٹوٹی ہوئی کشتی کے تختے جمع کیے۔ اس کے بعد اس نے اپنی سوئی نکالی اور جلدی سے کشتی کو جوڑ دیا۔ یہ کام اس نے اتنی جلدی اور مہارت سے کیا کہ اس کی مہارت دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ جیسے ہی کشتی دوبارہ بن گئی، انہوں نے شہزادی کو اس میں بٹھایا اور کشتی کھینچتے ہوئے جہاز تک پہنچ گئے جہاں ان کے دوسرے بھائی منتظر تھے۔ انہوں نے انہیں جہاز میں کھینچ لیا اور پھر سب خوشی خوشی واپس چل پڑے۔ جب چاروں بھائی شہزادی کو زندہ سلامت لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دیوانہ مار اپنی بیٹی سے لپٹ گیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ اس نے چاروں نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم نے شہزادی کی جان بچا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ہمیں تمہاری بہادری پر فخر ہے۔ جواب میں چاروں بھائیوں نے سر جھکا لیا۔ وہ اس وقت اپنے دل میں بہت خوش ہو رہے تھے کہ ان کا سیکھا ہوا ہنر کام آ گیا، ان کی 4 سال کی محنت ضائع نہیں گئی۔ وہ خاموش کھڑے تھے کہ بادشاہ بولا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو شخص شہزادی کی جان بچائے گا وہی اس کا شوہر بنے گا، مگر اب ہم حیران ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے باری باری چاروں نوجوانوں کو دیکھا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم چاروں نے شہزادی کی جان بچائی ہے اور اب ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تم میں سے کس کی شادی شہزادی سے کی جائے۔ دربار کے امیر وزیر بھی حیران تھے کیونکہ شہزادی چاروں کی مشترکہ کوششوں سے زندہ واپس آئی تھی۔ وہ سب آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ اتنے میں بادشاہ نے کہا، یہ بات ہم تم پر چھوڑتے ہیں، تم خود ہی آپس میں فیصلہ کر لو کہ شہزادی کی شادی کس سے کی جائے۔ جیسے ہی بادشاہ نے کہا، چاروں بھائی آپس میں جھگڑنے لگے۔ نجوم کا ماہر کہنے لگا، اگر میں اپنے علم سے یہ معلوم نہ کرتا کہ شہزادی کہاں ہے تو وہ واپس نہیں آ سکتی تھی، اس لیے شہزادی پر میرا حق ہے۔ اس پر چوری و ماہر بھائی بولا، اگر میں اژدھے کے سر کے نیچے سے شہزادی کو زندہ نکال کر نہ لاتا تو تمہارا علم بیکار تھا، لہذا شہزادی پر میرا حق ہے۔ شکاری نوجوان نے کہا، اگر میں اژدھے کو ہلاک نہ کرتا تو تم اور شہزادی دونوں موت کے منہ میں چلے جاتے، اس لیے شہزادی سے شادی میں کروں گا۔ چوتھا بھائی جو درزی کے فن میں ماہر تھا وہ کہنے لگا، اگر میں ٹوٹی ہوئی کشتی کو جوڑ کر دوبارہ نہ بناتا تو شہزادی کا زندہ واپس آنا ممکن ہی نہیں تھا، لہذا شہزادی سے میری شادی ہونی چاہیے۔ اس طرح وہ چاروں آپس میں دلیلیں دینے لگے اور شہزادی پر اپنا اپنا حق جتانے کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے سوچا ان کا فیصلہ ہونا مشکل ہے۔ اس نے چاروں کو خاموش کرایا اور کہا، اس طرح تو تمہارا فیصلہ نہیں ہو سکتا، بہتر یہ ہے کہ تم چاروں شہزادی سے شادی کرنے کے حق سے دستبردار ہو جاؤ، یہی ایک طریقہ ہے۔ پھر اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ شہزادی ایک دوسرے نوجوان سے پیار کرتی ہے اور اسے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تم لوگ اس حق سے دستبردار ہو جاؤ تو ہم تم چاروں کو اپنی آدھی سلطنت دے دیں گے، یہ تم سب کے ہنر کا صلہ ہوگا۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر چاروں بھائی سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت کی تجویز درست ہے، اس طرح ہم سب خوشحالی کی زندگی بسر کریں گے اور اپنے باپ کو بھی آرام پہنچائیں گے۔ بھلا ایسی لڑکی سے شادی کرنے سے کیا فائدہ جو کسی دوسرے سے محبت کرتی ہو۔ اس کے بعد چاروں نے سر جھکا کر عرض کیا، حضور ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے چاروں بھائیوں کو اپنی آدھی سلطنت بخش دی اور وہ باقی زندگی اپنے باپ کے ساتھ خوشحالی اور دولت میں بسر کرنے لگے۔